वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट प्रवीण को अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा और सूर्य की युति होती है तो वो क्या रिजल्ट शो करती है। देखिए, पहले तो ये हमें पता है चंद्रमा और सूर्य की युति होती है तो उसे द्वियोग ग्रह भी कहा जाता है। लेकिन जब चंद्रमा और सूर्य की कुंडली हमारी कुंडली में युति हो गई तो इसका हमारी लाइफ स्टाइल पे क्या प्रभाव पड़ेगा या हम पे क्या प्रभाव पड़ेगा और ये किस तरह की पर्सनैलिटी परिलोक होते हैं। जब ये दोनों का रिजल्ट हमारी कुंडली में युति बनती है तो पहले हमें ये पता होना चाहिए चंद्रमा किसका कारक है और सूर्य किसका कारक है। चंद्रमा को हम माता का कारक, मन का कारक और माइंड की स्टेबिलिटी से काउंट करते हैं, राइट। और सूर्य को हम अपनी आत्मा और पिता से काउंट करते हैं। अगर यह योग हमारे लगन में बनता है तो हमारी पर्सनैलिटीज को और भी उभार देते हैं। तो आप कई बार देखेंगे कि ऐसे लोग जिनकी कुंडली में यह योग बन रहा है, इसे हम अमावस का योग भी मानते हैं। कई लोगों का ये कहना है कि राजा और रानी का दोनों का मिलन हो गया, यानी कि चंद्रमा और सूर्य का मिलन होता है। तो कई बार आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की जो माइंड की स्टेबिलिटी है वो इस टाइम पे थोड़ा सा डिप्रेशन की सिचुएशन आ जाती है या कहीं ना कहीं उनके मन को भी परेशानी हो सकती है। घर में कोई लड़ाई झगड़ा देखने के लिए मिल सकता है, राइट। अगर आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की जो पर्सनैलिटी होती है वो काफी अट्रैक्टिव होती है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य क्या है, आपका मान सम्मान है, आपका प्रकाश है, आपकी एक हवा वाली योग है। चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, वो सूर्य के इम्पैक्ट में काम करता है। तो कई बार आप उसको डिग्री वाइज काउंट कीजिए कि किसकी डिग्री ज्यादा है, आपके कुंडली में सूर्य की या चंद्रमा की। अगर ये योग, कई बार आपने देखा होगा कि ये योग बन रहा है तो ऐसी अगर ये लगन में बन रहा है तो ऐसे व्यक्तियों के पिता को मीठा खाने की बहुत हैबिट होगी, वो भी दूध, चावल और शक्कर डाल। वो दिन में अगर वो चावल खाते होंगे तो दिन में एक बार अगर चावल भी खा रहे हैं तो एक टाइम में वो ऐसा चावल खाना पसंद जरूर करते हैं। और अगर ऐसे में माता की कंडीशंस देखते हैं तो ऐसे में माता की कंडीशन की अगर चंद्रमा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कहीं ना कहीं उनकी माता को डिप्रेशन की प्रॉब्लम, फोबिया की प्रॉब्लम हो सकती है, अनिद्रा की सिचुएशन भी हो सकती है। और ऐसे लोगों के घर में आप देखेंगे कि पानी से डूबने के कारण भी मृत्यु हुई होती है। तो ऐसे लोग पानी से भी बहुत डर के रहते हैं। ये अगर कहीं पर भी समुद्र के किनारे या कहीं नहर के किनारे जाते हैं तो बहुत ही सावधानी बरतते हैं और वहां से थोड़ा सा हट के रहते हैं, क्योंकि इन्हें ये डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं जल का भाव इतना तेज हो, हम डूब के हमें भी कुछ हो जाए। जिनके साथ होते हैं ये उनका भी बहुत अच्छे से नेतृत्व कर रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि ये सूर्य है, ऐसे लोगों की अपने पिता के साथ, इनके पिता बहुत ही रेपुटेटेड पर्सन होंगे, जमीन जायदाद इनके पास बहुत होगा पिता के पास, अगर सूर्य की कंडीशंस अच्छी है, राइट। ऐसे लोग मन के बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे अगर सूर्य की डिग्री अच्छी है तो। दोनों में से चंद्रमा या सूर्य की डिग्री किस पे डिपेंड करता है कि दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है, चंद्रमा या सूर्य है। और अगर ये सिचुएशन लगन में बन रही है तो आप देखेंगे इनके जो माता पिता हैं ऐसे व्यक्ति के, तो उसके माता पिता कहीं ना कहीं उसको लेके चिंतित हैं, चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट करते होंगे इसको, चाहे वो मेंटली सपोर्ट करते होंगे, कहीं ना कहीं वो इस व्यक्ति से कनेक्ट रहते हैं, राइट। ऐसे व्यक्तियों की जो आंखें होती है वो बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के साथ आंखें बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी तो अट्रैक्टिव होती है कि आईज बहुत अट्रैक्टिव होती है। आईज यानी कि ऐसे लोग अगर किसी सामने वाले व्यक्ति के साथ आई कनेक्ट हो जाते हैं, यानी तो ऐसा व्यक्ति सामने वाले को अपनी आंखों के द्वारा कनेक्ट होने के बाद उसको ऐसा कर देता है कि वो उसी का होके रह जाता है। तो ये सिचुएशन होती है क्योंकि इनकी आंखें काफी ही अट्रैक्टिव होती हैं। और ये लोग, इनकी पोजीशन कुंडली में देखनी चाहिए कि दोनों की डिग्रीज कितनी है और इनकी कुंडली में सिचुएशन कहाँ पर, ये योग जो बन रहा है ये योग कुंडली में कहाँ पे बन रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुंडली में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। और अगर ऐसे में देखेंगे कि जब अमावस्या का टाइम होता है तो इनको फीमेल से कोई लड़ाई झगड़ा देखने के लिए मिलता है। और अगर लेडीज है, अगर मान लो ये योग अगर किसी लेडीज की कुंडली में बन रहा है तो वो पुरुषों की तरफ अट्रैक्टिव ज्यादा होती है, यानी कि उसके पुरुष
वेल विशर काउंट होते हैं। और अगर ये किसी लड़की की कुंडली में बन रहा है तो उसको फीमेल काफ़ी अट्रैक्ट करती है और फीमेल उसके लिए वेल विशर साबित होती है। आपने कई बार देखा होगा ना कि कई जेंट्स हैं तो उनकी कुंडली में ये होता है कि उनको लेडी सपोर्ट कर रही है या जेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई ना कोई उनके वेल विशर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, राइट। उसके बाद ये योग कहाँ बन रहा है, उस हाउस के प्लैनेट की कंडीशंस भी देखिए, वो वेल कंडीशंस में है कि नहीं है, राइट। और कई बार आपने देखा होगा कि ये लोग डिप्रेशन, या तो इनकी मदर डिप्रेशन में हो सकती है, ये खुद डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं। अब ऐसे में क्या करना चाहिए, इनको थोड़ा सा अपने, अगर मून की कंडीशन कमजोर हो तो अपने मन को यानी कि चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि उसी से इनकी स्टेबिलिटी और उनके माइंड की सिचुएशन का पता चलता है। अगर सूर्य की कंडीशन अच्छी है तो उनके पिता के पास धन संपत्ति प्रॉपर्टी अच्छी होगी और उनके खुद की भी प्रॉपर्टी अच्छी होगी। अगर मान लीजिए इनके ऊपर कोई पाप ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ में मान सम्मान, रेपुटेशन समाज में बहुत अच्छी होती है, खुद की पर्सनैलिटी भी काफी अट्रैक्टिव होती है। और डिपेंड करता है थोड़ा सा शुक्र की कंडीशंस भी देख लीजिए कि इनकी कुंडली में शुक्र की कंडीशंस भी कैसी होगी। उसके बाद ये देखेंगे कि ये लोग, अगर इनको कोई बात सामने वाला गलत लगता है तो ये उस बात को विरोध करना की तरह से जानते हैं और इनका स्वभाव बहुत ही सौम्य होता है। अगर चंद्रमा की क्वालिटीज इनकी कुंडली में अच्छी है, यानी कि फिर डिग्रीज अच्छी है, तो ये कुल मिला के ये जो युति होती है ये बहुत ही अच्छी भी कह सकते हैं। अगर इसके पॉजिटिव वे में देखते हैं तो ये युति अच्छी भी है, क्योंकि चंद्रमा मन का, अगर इनकी दोनों की सिचुएशन अच्छी है, लेकिन अमावस्या का योग देखते हैं तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि अमावस्या यानी कि, लेकिन अमावस्या के बाद आप देखेंगे स्टार्टिंग कहाँ से होती है, एंडिंग के बाद जो स्टार्टिंग होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो ऐसे लोगों को जब ये 35 से 40 साल के हो जाते हैं तो उस समय क्या होता है, एक तजुर्बा होता है ऐसे लोगों के, जो जब ये सामने आते हैं 30 या 40 आफ्टर, तो ये लोगों के सामने बहुत ही समझदार और बहुत ही सुलझे हुए लोग साबित होते हैं और ये हर कदम पे फूक फूक के पैर रखते हैं। क्यों? क्योंकि 35 के बाद क्या होती है, एक राजा को आपने देखा होगा, राजा क्या है, राजा के पास उम्र के हिसाब से एक्सपीरियंस आता है। जैसे जैसे एक बूढ़ा राजकुमार राजा होता है उसके पास एक्सपीरियंस होता है दुनिया का, एक बुजुर्ग आदमी के पास क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है। तो वो लोगों बच्चों को क्या बांटना चाहते हैं कि हमने ये लाइफ में ये गलतियां की, आप इस गलती को मत कीजिए, हमने ऐसा किया। थोड़ा थोड़ा इनके नेचर में भी फर्क आना शुरू हो जाता है। तो ये हर चीज को बहुत ही तरीके और सलीके से एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं, चाहे वो करियर के लाइफ में हो तभी उसके बाद ये प्रोग्रेस करते हैं, या फिर आपके करेक्टर्स के वाइज में। लेकिन ये अपने करेक्टर को लेके काफी सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल, कि इनके करेक्टर पे कोई उंगली ना उठाए। ये हर बात को सोचते समझते अपने पिता की रेपुटेशन का पूरा ख्याल रखते हैं और अपनी माँ की। लेकिन गलत, चाहे वो पिता हो चाहे वो माता हो, ऐसे में ये लोग अपने इस चीज का विशेष का ध्यान रखते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और अपने घर की, अगर वो मेल है तो उसे अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, बड़ी बुजुर्ग लेडीज का सम्मान करना चाहिए। फीमेल है तो उसको भी अच्छा अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग लेनी चाहिए, जिससे कि अगर इसमें कहीं नेगेटिव पॉइंट्स उनकी लाइफ में आ भी रहा है तो वो ठीक हो जाए। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी नॉलेज में मैं जो आपसे क्लियर करती हूँ, जो भी आपसे अपनी नॉलेज शेयर करती हूँ, कहीं कमी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। और आपको इससे बेटर कुछ जानने की इच्छा है तो वो भी प्लीज कमेंट में लिख के भेजिए। मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देती हूँ। जय माता दी।